लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियबिलिटी देख रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक फंक्शन एफ जेड है, क्या चीज था, एक फंक्शन एफ जेड है, वो जेड बराबर जेड नोट पॉइंट पे अवकलनीय होगा यानी डिफरेंशिएबल होगा यदि एफ डैश जेड नोट बराबर अपने पास क्या हो, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट। ठीक है, ये किया था आप लोगों ने, ऑफ ऑफ या डेल जेड वाला लिख देते हैं, डेल जेड टेंड्स टू जीरो, ऑफ ऑफ क्या लिखा था यहाँ, जेड नोट प्लस डेल जेड माइनस ऑफ ऑफ क्या किया था, जेड नोट और अपॉन क्या किया था, डेल जेड यूज किया था, है ना। ये सब चीजें आप लोगों ने लास्ट क्लास में की है ना, यहाँ तक कोई डाउट किसी को। और ये हमेशा एग्जिस्ट क्या रहता है, फाइनाइटली, यानी कि परिमित रूप से होना चाहिए, एग्जिस्ट फाइनाइटली। ठीक है, यानी ये नहीं होना चाहिए कि इनफाइनाइट या कुछ और ऐसा वैसा आगे, वो काम नहीं होना चाहिए, फाइनाइट नंबर आने चाहिए, तो एग्जिस्ट ये फाइनाइटली होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, कई बार क्या करता है वो जेड नोट की जगह जेड यूज कर लेता है, तो एफ डैश जेड क्या आ जाएगा बताओ मुझे, लिमिट। ठीक है, नीचे वाला आप लोग सेम का सेम रख सकते हो, यहाँ जेड नोट की जगह क्या आ जाएगा, जेड माइनस ऑफ ऑफ जेड अपॉन क्या आ जाएगा, डेल जेड। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, आज इस पे काम करते हैं। कल हमने एक थ्योरम भी प्रूव की थी जिसमें था अपने पास कि प्रत्येक जो अवकलनीय फलन होता है वो हमेशा क्या होता है, सातत्य होता है, लेकिन इसका कन्वर्स है वो हमेशा जरूरी नहीं है सत्य हो। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। आज इसमें कुछ इक्वेशंस लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं अपने पास क्या क्या रहेगा और क्या क्या चीजें नहीं रहेगी। ठीक है, लो बुक दे दीजिएगा एक। ठीक है, जैसे इसने पहला एग्जांपल देखो जो काफी टाइम पूछा गया, अब जेड बराबर आपको क्या दिया है, जेड की पावर n दे रखा है। ये चीजें एक नंबर क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, जो क्या कहता है कि प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, क्या चीज है, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय फॉर ऑल जेड बराबर जेड बिलोंग्स टू किसका है, सॉरी n बिलोंग्स टू n के लिए यूज कर रहा है ये। ठीक है, तो अवकलनीयता के लिए क्या करोगे, अपने पास सिंस f डैश z किसके बराबर होता है, अपने पास बताओ, लिमिट डेल z टेंड्स टू जीरो, ऑफ ऑफ z प्लस डेल z माइनस क्या है, ऑफ z अपॉन क्या है, डेल z। ये चीज होगी ना, ये क्या है अपने पास, लिमिट डेल z टेंड्स टू जीरो, ऑफ ऑफ z प्लस डेल z क्या आ जाएगा, z प्लस डेल z की पावर n माइनस ऑफ ऑफ z किसके बराबर है, z की पावर n बट्टे क्या है, डेल z। ठीक है, ये चीज होगी। यहां से देखिए लिमिट डेल z टेंड्स टू क्या बच्चों अपने पास जीरो, यहाँ इसको प्रसार कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, पहले z की पावर n प्लस nc1। ठीक है, nc1 का मान क्या रहेगा, n। ठीक है, n z पावर n माइनस 1, एक इसकी पावर क्या होती रहेगी, एक कम होती रहेगी, इसकी पावर बढ़ती रहेगी, प्लस n माइनस 1 बटे क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये मिटा देते हैं सर, और क्या आ जाएगा अपने पास बताओ, z की पावर क्या आ जाएगा, n माइनस 2, डेल z का क्या आ जाएगा, स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, और माइनस क्या है अपने पास, z की पावर n बट्टे क्या आएगा अपने पास, डेल z। ये चीज हो गई ना यहाँ तक। अब इसके बाद देखिएगा बच्चों, लिमिट डेल z टेंड्स टू जीरो, अब zn माइनस zn क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, है ना, zn माइनस zn चला जाएगा आपस में, तो क्या बचेगा, n z की पावर क्या, n माइनस 1 डेल z प्लस n माइनस 1 बटे 2 फैक्टोरियल, z की पावर n माइनस 2 डेल z का स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन, बचेगा कि नहीं बचेगा, और बटे क्या अपने पास, डेल z। ये चीज होगी ना। अब अलग अलग टर्म में लिख दीजिए, लिमिट डेल z टेंड्स टू जीरो, अब देखो n माइनस 1 डेल z से डेल z कैंसिल आउट, प्लस आगे वाले में क्या आएगा, n माइनस 1 बटे क्या है, 2 फैक्टोरियल, z की पावर क्या है, n माइनस 2 डेल z स्क्वायर अपॉन डेल z क्या बच गया, डेल z बच गया एक, प्लस सो ऑन, आगे से आगे चलती रहेगी टर्म। अब जैसे डेल z टेंड्स टू जीरो करो तो इसमें अपने पास वो टर्म नहीं है डेल z की, तो ये तो क्या आ जाएगा अपने पास, इस पे लिमिट का कोई असर नहीं रहेगा। यहाँ सेकंड टर्म में जैसे डेल z टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ जीरो रखो तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, आगे वाली सारी टर्म क्या होती जाएगी, जीरो होती जाएगी, तो यहाँ प्लस जीरो एंड सो ऑन होती जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक अगर दिक्कत नहीं है तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, n माइनस 1। ठीक है, ये चीज आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, जो अपने पास एग्जिस्ट करेगा क्या, फाइनाइटली। ठीक है, क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली, क्योंकि यहाँ z क्या अपने पास फाइनाइट नंबर से ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब इसका f डैश z अपने पास ये चीज फाइंड आउट हो चुका है। ये सेम का सेम वैसा ही काम है जैसे आप लोगों ने किया था d बाई डी एक्स एक्स की पावर क्या n, तो क्या किया था n x की पावर क्या किया था n माइनस 1, वैसा ही काम हो गया। यहाँ z n है तो n z की पावर क्या आ जाएगा n माइनस 1। ठीक है, एग्जिस्ट फाइनाइटली, यहाँ लिख सकते हो आप लोग क्या, एग्जिस्ट फाइनाइटली। ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन है वो क्या आ गया, डिफरेंशिएबल होगा, f डैश z क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन रहेगा। एग्जांपल नंबर 2। ठीक है,
ये क्या कर रहा है अपने पास, एफ जेड बराबर जेड बार दे रखा है, क्या दे रखा है, जेड बार, ठीक है। तो एफ जेड बराबर जेड बार दे रखा है, ये क्या कहता है कि किसी भी बिंदु पर ये क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। जैसे आपने जो थ्योरम प्रूफ की थी, याद आ रहा है क्या, कि प्रत्येक जो अवकलनीय फलन होता है वो हमेशा क्या होता है, सातत्य होता है, लेकिन इसका जो विलोम है वो सत्य होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल है कि ये प्रत्येक बिंदु पे सातत्य तो होगा, लेकिन किसी भी बिंदु पे क्या नहीं होगा, अपने पास अवकलनीय नहीं होगा, ठीक है। कैसे, इसका देखो एफ डैश जेड आपको पता है ना क्या होता है, ठीक है। एफ डैश जेड अवकलनीयता के लिए क्या करते हो, लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस क्या करते हो, डेल जेड माइनस क्या करते हो, एफ जेड बटे क्या होता है अपने पास, डेल जेड होता है। यहां से लिमिट डेल जेड टेंड्स टू क्या है, 0, यहाँ क्या रखोगे अपने पास, जेड प्लस जेड डेल जेड इसका बार, ठीक है, और माइनस एफ जेड क्या है, जेड बार बटे क्या आ जाएगा, डेल जेड। अब देखो अपने पास लिमिट, अब ये जो डेल एक्स होता है ना वो क्या होता है, डेल एक्स प्लस आइटा ऑफ डेल वाई होता है। ये टेंस टू कहां जा रहा है, 0 प्लस आइटा 0 पे, ये 0 क्या होता है अपने पास, 0 प्लस आइटा 0 है। यहाँ एक्स जेड को क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस आइटा वाई, प्लस डेल जेड को डेल एक्स प्लस आइटा ऑफ डेल वाई लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस एक्स प्लस आइटा वाई का बार बटे क्या लिख सकते हो, डेल एक्स प्लस आइटा ऑफ डेल वाई लिख सकते हैं कि नहीं। यहां तक अपना काम हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट, इसको देखिए आप लोग, डेल एक्स कहां जा रहा है, 0, क्योंकि रियल नंबर है ना वो 0 की तरफ, और जो काल्पनिक नंबर है वो ही कहां जा रहा है, 0 की तरफ लिख सकते हो। यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, x प्लस डेल एक्स, रियल पार्ट एक साथ लिख लो दोनों का, प्लस आइटा बार ले लो, y प्लस क्या आ जाएगा, डेल वाई, इसका क्या है बार, और माइनस एक्स प्लस आइटा वाई का बार बटे क्या आ जाएगा, डेल एक्स प्लस आइटा ऑफ डेल वाई। यहां तक किसी कोई दिक्कत। अब आगे देखिएगा अपने पास क्या रहेगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई टेंस टू 0। अभी नहीं होगी आपको दिक्कत, एग्जाम सेंटर में होगी जब एक दूसरी तरफ देखोगे तब, ठीक है। अब देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डेल एक्स प्लस आइटा है, बार हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आइटा वाई प्लस क्या है, डेल वाई, और माइनस ये क्या आ जाएगा अपने पास, इसका बार हटाएंगे तो x माइनस आइटा वाई हो जाएगा, ठीक है। बस प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना साथ में। तो ये क्या है, डेल एक्स प्लस आइटा ऑफ डेल वाई, ठीक है बच्चों। अब यहां से देखिए लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और डेल वाई टेंस टू क्या है, 0। हाँ सीधा हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, वो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां से देखो x से x चला जाएगा, ठीक है, माइनस आइटा वाई से ये प्लस आइटा वाई हो जाएगा ना, माइनस माइनस, तो ये चला जाएगा, क्या बच जाएगा, डेल एक्स, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस आइटा ऑफ डेल वाई बच जाएगा, और बटे क्या, डेल एक्स प्लस आइटा ऑफ डेल वाई। यहाँ देखो डेल एक्स भी है डेल वाई भी है। अब अपने पास दोनों पाथ से जा रहा है, डेल एक्स टेंस टू 0 भी जा रहा है, डेल वाई भी कहाँ जा रहा है, 0। अब अपने पास क्या करेंगे, दोनों अलग अलग पाथ से चलते, पहले डेल एक्स टेंस टू 0 पाथ से, बाद में डेल वाई टेंस टू 0 पाथ से, ठीक है। अब चूज पाथ, अब यहाँ पर क्या करोगे, पाथ चूज करोगे, ठीक है। चूज पाथ डेल एक्स टेंस टू 0 के लिए, दैट इज डेल वाई क्या रखोगे आप लोग, 0। जिस पाथ के अकॉर्डिंग आप जाते हो उसके अलावा दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, और क्या रहेगा, डेल एक्स प्लस ये डेल वाई 0 है, ये भी 0 है, तो ये 0 हो जाएगी टर्म, बटे क्या आएगा, डेल एक्स, जो क्या हो जाएगा अपने पास, कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगेन चूज पाथ, कैसा पाथ चूज करोगे, डेल वाई टेंस टू 0, दैट इज डेल एक्स क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो लिमिट बताओ क्या आ जाएगी, लिमिट डेल वाई टेंस टू 0, यहाँ डेल एक्स 0 0 हो जाएगा, तो माइनस क्या आ जाएगा, आइटा ऑफ डेल वाई बटे क्या आ जाएगा, आइटा ऑफ डेल वाई, ये आपस में कैंसिल आउट, और आइटा से आइटा तो क्या आ जाएगा आंसर, -1, ठीक है। बताओ दोनों पाथ के अकॉर्डिंग अपने पास लिमिट यूनिक आ रही है क्या, नहीं आ रही, क्योंकि एक जगह 1 आ रही है, एक जगह -1 आ रही है, ठीक है। सिंस लिमिट इज नॉट यूनिक, ठीक है, यूनिक नहीं है ना दोनों साइड में, नॉट यूनिक, ठीक है, या कह सकते हो लिमिट्स आर डिफरेंट, सो फंक्शन क्या होगा, इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्या नहीं होगा, फंक्शन है वो अवकलनीय नहीं होगा, ठीक है। तो यहां तक ये सारा आपको काम करना है टोटल। अब शुरुआत करते हैं हम लोग एक नए टॉपिक को लेते हैं, एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। और किसी फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, होलोमॉर्फिक फंक्शन बोलते हैं, यानी आपको कोई भी नाम दीजिए तो आप लोग लिख सकते हो, होलोमॉर्फिक फंक्शन या एनालिटिक फंक्शन, जो भी आपको दिखे
इसको हिंदी में बोलते हैं विश्लेषिक फलन। क्या बोलते हैं? विश्लेषिक फलन बोलेंगे इसको। तो याद रखना ये चीज है क्या एक तरह से, यानी कि अपने पास डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे हैं, वहां एनालिटिसिटी क्या चीज आ गई। तो एनालिटिसिटी क्या कहेगी, जैसे ये अपने पास कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमने कोई डोमेन डी ले लिया है, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन है ना एफ जेड, क्या है एफ जेड, ठीक है। एफ जेड इज एनालिटिक, क्या कहलाएगा, एनालिटिक फंक्शन होगा एट पॉइंट सी, एनालिटिक फंक्शन इफ, ठीक है। इफ कब होगा, जब देखिए अगर कोई भी जेड नोट पॉइंट पे ले रहे हैं, ठीक है, तो जेड नोट पे अगर इसके एनालिटिसिटी चेक करते हैं तो अपने को ये काम करना है कि जेड नोट का एक नेबरहुड ले लो कोई भी, ठीक है। तो उस नेबरहुड में जितने भी पॉइंट आएंगे ना, क्या आएंगे, इस नेबरहुड में जितने भी पॉइंट आएंगे उन प्रत्येक पॉइंट पे वो फंक्शन हमेशा क्या रहना चाहिए, डिफरेंशिएबल रहना चाहिए, ठीक है। तो एनालिटिसिटी डिफरेंशिएबिलिटी से क्या थोड़ा सा बड़ा रूप हो गया, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी एक पॉइंट पे चेक करके बताता है, जबकि एनालिटिक फंक्शन क्या कहता है कि उस जो नोट पॉइंट पे आप जो एनालिटिसिटी चेक कर रहे हो उसका एक डोमेन लोगे, कोई भी डोमेन, उस डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पे वो फंक्शन क्या रहना चाहिए, अपने पास डिफरेंशिएबल रहना चाहिए। उस केस में वो फंक्शन क्या कहलाएगा, एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखोगे। अब एनालिटिसिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं सर, एनालिटिसिटी चेक करने के लिए अपने कोई काम करना पड़ेगा। जैसे यहां से आप यहां फंक्शन ले जा रहे हो ना आप, ठीक है, तो यहां वाला आपको बताया था ना कि क्या होता है अपने पास, जेड प्लेन होता है, ये कौन सा होता है, डब्ल्यू प्लेन होता है, ठीक है। कौन सा होता है, डब्ल्यू प्लेन, ठीक है। यहाँ जो एलिमेंट होता है वो अपने पास किस फॉर्म में रहता है, एक्स प्लस आइटा वाई फॉर्म की। यहाँ पर जो एलिमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, एक्स प्लस आइटा वाई फॉर्म का रहेगा। और ये जो डब्ल्यू प्लेन में यहाँ पर कोई भी एलिमेंट होगा वो किस फॉर्म का आएगा, u प्लस आइटा ऑफ v फॉर्म में आएगा। यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एफ जेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ जेड। तो कोई भी फंक्शन अगर अपने पास दिया हुआ एफ जेड है तो वो क्या होगा, डोमेन डी में एनालिटिक फंक्शन होगा यदि अगर वो क्या करे, सी आर इक्वेशन यानी कॉची रीमान इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, ठीक है। कॉची रीमान इक्वेशन होती है अपने पास, उसको सेटिस्फाई करे। यानी कोई भी फंक्शन एफ जेड ले रहे हैं, इन डोमेन डी में बात करें तो एनालिटिक होने के लिए अपने पास एक कंडीशन होनी चाहिए कि वो सी आर इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। अब सर सी आर इक्वेशन अपने पास क्या है, सी आर इक्वेशन देखिए, जैसे यहाँ u है, u भी का फंक्शन किसका है, एक्स वाई का, और v भी किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन होता है, ठीक है। तो सी आर इक्वेशन के लिए ये काम करना पड़ेगा कि पहले आप लोग इनकी क्या फाइंड आउट करो, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। डेल u अपॉन डेल x पार्शियल डेरिवेटिव मतलब समझते हैं ना कि अगर u बराबर जैसे आपको दे दिया इसमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अगर x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करते तो y क्या रहेगा, एज ए कांस्टेंट, ठीक है। और फिर इसका डेल u अपॉन डेल y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करो y के सापेक्ष, तो यहां पर क्या रहेगा, जैसे y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करते हो x क्या रहेगा, एज ए कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह v के लिए फाइंड करो डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन क्या फाइंड करोगे, डेल y, ठीक है। तो ये चीजें फाइंड आउट करो। अब सीआर इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा कि डेल u अपॉन डेल x है ना, वो किसके बराबर आना चाहिए, डेल u अपॉन डेल y के, यानी ux दैट इज इसका मतलब होता है ux लिखेंगे इसको, x से आप x पार्शियल डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, ux। तो ux किसके बराबर आना चाहिए, v y के बराबर आना चाहिए, ठीक है। और डेल v u अपॉन डेल y है वो किसके बराबर आना चाहिए, माइनस डेल v अपॉन डेल x के, ठीक है। यानी ux बराबर vy और u बराबर क्या आएगा, माइनस vx, ठीक है। या vx बराबर माइनस uy भी आप लोग लिख सकते हो। तो ये चीजें अपने पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन दोनों फॉलो हो रही है यानी पार्शियल डेरिवेटिव ये इसके बराबर और ये क्या होगा, विद नेगेटिव साइन के साथ बराबर रहने चाहिए आपस में। अगर ये चीजें हो जाती है तो उस केस में वो अपना फंक्शन क्या कहलाएगा, एनालिटिक फंक्शन होगा, अदरवाइज वो एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। तो ये सब चीजें आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन से इसी समझ में आ जाएगी आपको। यहाँ सीआर इक्वेशन हम लोग बाद में प्रूफ भी करेंगे कि सीआर इक्वेशन का प्रूफ कैसे होगा, वो भी देख लेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। अभी जैसे किताब दीजिएगा, क्वेश्चन उठाते हैं किताब का, कोई भी दे दीजिए। जैसे अपने पास क्या कर रही है, पहला एग्जांपल देखो, इसमें एग्जांपल दे रखा है इसमें पेज नंबर 63 पे अपने पास ये क्या कर रहा है, सो दैट द फंक्शन दे रखा है z बराबर क्या दे रखा है बच्चों, z क्यूब, ठीक है। ये क्या कहता है, इस एनालिटिक फंक्शन और इसका डेरिवेटिव भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करके बताना है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज लीजिए, ये अपने पास ये चीज बताया इसने, ठीक है। एनालिटिसिटी के लिए अपने को क्या करना होता है, जैसे z है, ठीक है, z को क्या लिख सकते हो आप लोग, x प्लस आइटा वाई लिख सकते हैं कि नहीं, इसका क्यूब हो जाएगा। अब a प्लस b का होल क्यूब आपको याद है ना, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इनटू क्या आ जाएगा, आइटा वाई प्लस 3x और आइटा वाई का होल स्क्वायर प्लस आइटा वाई का होल क्यूब, ये लिखेंगे हम लोग। इसको ओपन करो तो x क्यूब
प्लस 3x² y इंटू क्या आ जाएगा साथ में आइटा, और यहाँ आइटा स्क्वायर तो क्या होता है -1, तो -3xy² आ जाएगा, और आइटा क्यूब क्या होता है माइनस आइटा, तो y क्यूब और क्या आ गया आइटा। अब इसमें एक काम करना, रियल पार्ट को एक साइड में लिख दो और इमेजिनरी पार्ट उसको एक साइड में लिख दो, तो क्या आ जाएगा x³ -3xy² और प्लस आइटा कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 3x² और माइनस क्या आ जाएगा y क्यूब। ये किसके बराबर आ गया अब z के। अब z अपने पास होता है क्या एक तरह से u प्लस आइटा v होता है, जिसको आप z को डब्ल्यू भी लिखते हो आप लोग, ठीक है। तो यहां से दोनों तरफ से आप लोग अगर कंपेयर करो तो u बराबर बताओ क्या आ जाएगा, रियल पार्ट है कितना आ जाएगा x³ -3x क्या आ जाएगा y² एंड v बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 3x² माइनस क्या आ जाएगा y³। ये चीज आ गई। अब अपने क्या करना है, u का x के सापेक्ष फिर y के सापेक्ष, इसी तरह क्या करोगे v का x के सापेक्ष और y के सापेक्ष क्या करना है आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स करना है, ठीक है। तो u तथा v का क्रमशः x व y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर जैसे आप लोग आंशिक अवकलन करोगे बच्चों क्या आ जाएगा बताओ, डेल u अपॉन डेल x, पहले x के सापेक्ष कर देते हैं तो y क्या रहेगा एज ए कांस्टेंट, ठीक है। तो जैसे x के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x² माइनस 3y² एज ए कांस्टेंट है कि 3 कांस्टेंट y² कांस्टेंट है, x के सापेक्ष क्या हो जाएगा 1। इसी तरह से क्या फाइंड आउट करोगे, डेल u अपॉन डेल y कितना आ जाएगा, y के सापेक्ष करें तो ये क्या आ जाएगा x एज ए कांस्टेंट तो इसका 0 हो जाएगा, माइनस 3 कांस्टेंट x कांस्टेंट y² का क्या आ जाएगा 2y, क्या आ जाएगा 2y। ये एक तरह से देखो तो -6xy आ जाएगा, है ना। इसी तरह से क्या फाइंड आउट करोगे आप लोग v का x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव। जैसे v का x के सापेक्ष करोगे तो क्या आ जाएगा 6xy, यानी कि यहाँ x के लिए क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। तो 3y * 2x 6xy हो जाएगा, और फिर x यहाँ है नहीं तो वो क्या हो जाएगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है अपने पास। इसी तरह डेल v अपॉन डेल y फाइंड आउट करोगे तो y के सापेक्ष, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x² एज कांस्टेंट, y का y के सापेक्ष 1 माइनस क्या आ जाएगा 3y², ठीक है। अब अपने क्या करना है कि डेल u अपॉन डेल x डेल v अपॉन डेल y के बराबर है क्या 3x² - 3y² बराबर है, और ये आपस में 6xy ये माइनस में, तो ये अपने पास हो गया, ठीक है। सिंस हियर, ठीक है, हियर लिखो हियर डेल u अपॉन डेल x किसके बराबर है डेल v अपॉन डेल y के, ये इसके बराबर आ गया ना, और ये इसके साथ अपोजिट साइन में आना चाहिए, ठीक है। एंड डेल u अपॉन डेल y किसके बराबर आ गया माइनस डेल v अपॉन डेल x के, ठीक है। तो ये CR इक्वेशन अपने पास ये तो थी, इसको इसने सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब ये फंक्शन अपने पास क्या रहेगा एनालिटिक फंक्शन रहेगा, ठीक है। सो लिख सकते हो, सो CR इक्वेशन सेटिस्फाइड, ठीक है। हेंस अब z बराबर जो अपने पास z क्यूब था, ये क्या चीज है एनालिटिक फंक्शन, क्या चीज है एनालिटिक फंक्शन। यहां तो कोई दिक्कत, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना आपको। अब आगे देखिए एक चीज और, अब इसमें देखिए अपने पास इसका अवकलन भी पूछे, इसका अवकलन बताओ अपने पास क्या रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं ये आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद देखिए अपने पास क्या पूछा है, इसमें वो काम कर देते हैं। इसका अवकलन पूछा है तो अब डैश z होता है, ठीक है, ठीक है। ये क्या होगा जैसे आप z बराबर आप लोग क्या लिखते हो w लिखते हो, w क्या होता है u प्लस आइटा v। अगर आप डैश z अवकलन करना है ना तो या तो x के सापेक्ष करो केवल, ठीक है। तो इसका क्या आएगा u का x के सापेक्ष डेल u अपॉन डेल x प्लस आइटा और v का x के सापेक्ष ये चीज, ठीक है। या फिर अगर आप y में कन्वर्ट करना चाहो तो डेल u अपॉन डेल x किसके बराबर होता है डेल v अपॉन डेल y के। इसको आप लोग ये भी लिख सकते हो डेल v अपॉन डेल y, और डेल v अपॉन डेल x किसके बराबर है माइनस आइटा तो है ही अपने पास, ये किसके बराबर है माइनस डेल u अपॉन डेल y। तो याद रखना f डैश z का फार्मूला ये रहेगा आपके पास, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, यहां से देखिए बच्चों अपने पास f डैश z डेल u अपॉन डेल x किसके बराबर है अपने पास 3x² माइनस क्या है 3y², ये है अपने पास डेल u अपॉन डेल x प्लस आइटा, और डेल v अपॉन डेल x किसके बराबर है 6xy के। बताइए कोई दिक्कत किसी को। यहां से देखिए आप लोग 3 कॉमन ले लीजिएगा प्रत्येक में से, तो क्या बचेगा x² माइनस y², और यहां से 3 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 2 आइटा xy, है ना। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। तो यहां से देखिए 3 ये क्या x² प्लस 2 आइटा xy, यहां -1 है, -1 को क्या लिख सकते हो आप लोग आइटा स्क्वायर, तो प्लस आइटा स्क्वायर y² लिख दें क्योंकि आइटा स्क्वायर क्या होता है -1 ही होता है। अब ये चीज आपको क्या दिखाई दे रही है x प्लस आइटा y का होल स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको ओपन करो तो,
और x प्लस आइटम y किसके बराबर होता है z के, तो 3z स्क्वायर हो गया कि नहीं। इसका अवकलन करोगे तो भी क्या आएगा 3z स्क्वायर आएगा। तो आपको इस तरह से इसका अवकलन पूछ ली तो आपको ये काम करना है, ठीक है। तो यहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है वो आप लगा लीजिएगा सारे।